नमस्कार दोस्तों, मैं राजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल क्रांति से ही आज़ादी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिस विषय का समाज में बहुत ही अंधविश्वास फैला हुआ है। वो विषय है क्या? वो विषय है धर्म का। दोस्तों, आज हम धर्म के विषय में जानेंगे हमारे प्रिय मित्र आशीष जी से। चलिए जानते हैं दर्शकों कि धर्म क्या है। तो आशीष जी, क्या हमें धर्म के विषय में पूरी परिभाषा आप बता सकते हैं कि धर्म होता क्या है? धर्म का अर्थ होता है धारणा। एक ऐसी धारणा रखना जो आपको समस्त धारणाओं से मुक्ति दे। जैसे कि आप जब पैदा होते हो, पैदा होने के बाद आपके विभिन्न प्रकार के किरदार होते हैं इस भौतिक जगत। जैसे कि पैदा होते ही आप अपनी माता के पुत्र हो जाते हो, उसके बाद फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हो तो किसी के मित्र हो जाते हो, फिर किसी के पति हो जाते हो, भाई हो जाते हो। तो ये सब जो किरदारें हैं, ये विभिन्न प्रकार की धारणाएं हैं। अब इसमें से कौन सी धारणा सबसे मूल्यवान है, वो आपको समझना होगा। तो धर्म का अर्थ है धारणा, एक ऐसी धारणा जो आपको समस्त धारणाओं से मुक्ति दे। तो ये सब जो हुए, ये क्या हुए? किरदार हुए, धारणाएं हुई। जब आप सो जाते हो तो सोते वक्त आप इन सब किरदारों में नहीं रहते, आप सिर्फ नींद में रहते हो। लेकिन जब आप चेतना की जागृत अवस्था में आ जाते हो तो आपको पता चलता है कि आप भिन्न भिन्न प्रकार के किरदार में हैं। तो ये सब हुई धारणाएं, लेकिन ये सब छोटी धारणाएं, ये सब, इन धारणाओं को कोई मोल नहीं है। तो ये धारणाएं सत्य नहीं, क्योंकि सत्य नींद के साथ नहीं मिटता। सत्य क्या होता है? नित्य होता है। और मान लीजिए आप मूर्छित हो गए, भगवान न करे ऐसा कभी हो, लेकिन आप कोई काम कर रहे हो, आप मूर्छित हो गए अचानक से, तो फिर तो कहना ही क्या। उसके बाद तो आपका नाम तक नहीं बचता। तो ये सब जो है, ये सत्य नहीं है, ये बस धारणाएं हैं जिसका कोई मोल नहीं है। ये सब छोटी धारणाएं। हमें जानना होगा हमारा अहम धारणा क्या है, जो मूल्यवान धारणा है वो क्या है। क्योंकि धर्म का अर्थ, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, धारणा, लेकिन अहम धारणा क्या है उसको हमें जानना होगा। तो धर्म का अर्थ होता है एक आखिरी धारणा रखना, एक ऐसी धारणा रखना जो आपको समस्त धारणाओं से मुक्ति दिलाए। आपकी आखिरी धारणा क्या है, ये पता करिए पहले। जो आखिरी धारणा है वही पहली है, जहाँ से शुरुआत हुई। आपने अपने आप को क्या माना कि आपके जीवन यात्रा की शुरुआत हुई? आपके किस्से का पहला अक्षर क्या है? आपके इस जीवन का जो वर्णमाला है, वो उसका शुरुआत कहाँ से हो रहा है, ये पहले पता करना पड़ेगा। तभी हमें पता चलेगा कि धर्म है क्या। तो धर्म का मतलब है अपने पहले को याद रखना। कहाँ से शुरू हुए थे तुम? पुत्र, भाई, मित्र, फिर पति, फिर कभी चाचा, मामा, जो भी है, ये सब बने। लेकिन ये सब बाद में बने। सबसे पहले क्या थे तुम? सबसे पहले थी मूल वृत्ति, मैं। वो प्रथम धारणा है, जिसके कारण न जाने कितनी और धारणाएं तुम्हें पकड़नी पड़ी। और हर धारणा झूठी है। पहला झूठ क्या है तुम्हारा? मैं। एक बार कह दिया मैं, तो उसके बाद 1000 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो ये सब बनना पड़ता है। और एक बार कहा नहीं मैं कि बीज डल गया, अब ना जाने कितनी पत्तियां निकलेंगी उस बीज से। तो धर्म का मतलब है अपने इस प्रथम धारणा को फिर से याद करना, और याद करना कि यही तुम्हारी प्रथम भूल थी, यही तुम्हारी प्रथम अशांति भी है, यही तुम्हारी प्रथम पहचान भी है, और इसी का तुम्हें निराकरण चाहिए। तो तुम अपने बाकी सब पहचानों से जुड़े दायित्वों की पूर्ति करते रह जाते हो, लेकिन तुम भूल ही जाते हो कि इन सब किरदारों के नीचे का किरदार क्या है। तुम भूल ही जाते हो कि तुम्हारी जीवन कहानी किस लफ्ज से शुरू हुई थी, किससे शुरू हुई थी? मैं। तो तुम अपने बाकी सब फर्ज निभाते चलते हो, एक फर्ज भूल जाते हो, इस मैं को कभी तो तृप्ति देनी है ना, क्योंकि इसी ने तो सारा खेल शुरू करा है। यही मूल वृत्ति है। इसको ही अगर शांति नहीं दी तो पहला फर्ज तो निभाया ही नहीं। आप बाजार गए, बाजार में आपने नंबर 2 से नंबर 100 के काम कर लिए सारे के सारे, लेकिन नंबर 1 का काम आप भूल गए। धर्म है नंबर 1 का काम। धर्म कहता है पहले नंबर 1 का काम निपटा लो, नंबर 2 से नंबर 100 के काम तो उछल्ले हैं, वो हो जाएंगे। मान लो तो कुछ काम नहीं भी हुए,
लेकिन जो नंबर 1 का काम अगर आपने कर लिया, तो अगर आपके कर्म सही हुए तो ईश्वर की कृपा से आपके नंबर 2 से 100 के काम भी लगभग हो ही जाने। लेकिन वो सब काम उतने महत्वपूर्ण नहीं है, नंबर 1 का काम सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं यही बोल रहा था कि नंबर 2 से नंबर 100 के जितने भी काम आप करते हो, वो अगर बाई चांस आप भूल भी गए तो उसमें नुकसान ज़रा कम है। लेकिन आप अगर गलती से भी नंबर 1 का काम भूल जाते हो, तो भविष्य में आपको बहुत ही मतलब इसका जो परिणाम है वो बहुत ही नुकसानदायक होगा, जो कि आप सह भी नहीं पाओगे। तो मैं को उसके विसर्जन तक ले जाने का नाम ही धर्म है, और वही प्रथम करणीय है। तो आपके पहले सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। आपका दूसरा सवाल क्या है? आशीष जी, मेरा दूसरा सवाल है कि हम अपने जीवन में अपने इस मैं को कब कब कौन सा रूप दें, ये कैसे पकड़ें? लगातार देते हैं। मान लीजिए अभी एक कॉल आएगा आपको आपके घर से, और आप पुनः बेटे या पति हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पति सिर्फ तब बने थे जब आपका ब्याह हुआ। पति तो आप उस पल भी हो जाते हो जब आपको कॉल आया। अभी यहाँ पर आप बैठे हैं तो आप साधक हैं या श्रोता हैं या फिर मेरे मित्र हैं, जो भी। लेकिन एक कॉल आ जाएगा तो फिर से आप बेटे या पति हो जाएंगे। तो ये पकड़ना है। पहचानों का खेल अतीत में नहीं मिलेगा आपको। आप देखो कि अभी आपके जितने सारे किरदार हैं वो कैसे शिकंजा कसती है आप पर, वो क्योंकि वो प्रतिपल होता है। तो आशीष जी, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि अगर अचानक मेरी माँ का कॉल आ जाए, तो मैं उनको ये सारी बातें कैसे समझाऊंगा? पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको, अगर आप बेटे बने बैठे हैं तो एक बेटा माँ को कैसे समझाएगा कि क्या बेटा ये बोलेगा कि आप माँ मत बनो? ये तो नहीं बोल सकता, क्योंकि माँ ही कह देगी तू तो खुद बेटा बना बैठा है और तू मुझे बोल रहा है कि माँ मत बनो। बेटा कभी माँ को नहीं समझा सकती, या बेटी कभी अपने पिताजी को नहीं समझा सकती। मित्र को समझा सकता है, जैसे कि आप मुझे समझा सकते हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ। जब तक बेटे हो तब तक माँ के किसी काम के नहीं तुम। ये एकदम सीधी बात है, पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आशीष जी, मेरा चौथा प्रश्न ये है कि इस मैं का इलाज कैसे करें? ये मैं क्या है, इसका आत्मज्ञान कैसे हो? आपने कहा था कि एक आखिरी धारणा रखो, वो आखिरी धारणा क्या है? उस धारणा तक कैसे पहुँचे? मैं कैसे पहचानूं कि मेरा धर्म क्या है? मैं धर्म के अनुसार कार्य कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? मेरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है और मेरा सर्वाधिक उपेक्षित कार्य क्या है? तो आप मुझे इसके बारे में बताइए। देखिए, कुछ मूलभूत बातें मैं कहूँगा आपसे कि आत्मा एकमात्र सत्य है। मैं और ये जो जगत है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू। मैं वो आवाज़ है जो बस सपने में सुनाई दे रही है, और जगत उस आवाज़ की गूंज है। मैं ही नहीं तो जगत कहाँ से, और जगत नहीं तो मैं भी नहीं। मैं भी झूठ है। ये जो मैं होता है, ये बहुत सारी धारणाएं लेकर चल रहा हो, जैसे कि मैं फलानी चीज़ पालूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, फलानी चीज़ भोगूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। इसको जब एक ही धारणा बचती है मात्र, मेरे लिए मुक्ति मात्र है और मुक्ति मात्र में ही आनंद है, तो इसको धर्म कहते हैं। और यही आखिरी धारणा भी है। और मुक्ति का मतलब है मैं का न बचना, मतलब किसी भी किरदार का न बचना। तो धर्म का मतलब है बाकी सारे अपने प्रयासों से, अपने धारणाओं और कामनाओं से अधिक महत्व देना मुक्ति के प्रयास को, बाकी सारी धारणा को न्योछावर कर देना मुक्ति के धारणा पर। और सत्य क्या है? सत्य है आत्मा, वही एकमात्र सत्य आत्मा। अहम लेकिन बहुत सारी अन्य धारणाएं लेकर चल रहा है, जैसे कि मैं बंधन में हूँ, मुझे मुक्त होना है, मैं बंधन में हूँ, मुझे मुक्त होना है। और जब मुक्त हो जाता है तो उसके लिए अब किसी भी प्रकार की धारणा नहीं बचती। इसीलिए मुक्त पुरुष को हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वो धर्म से भी मुक्त है। एक सच्चे मुक्त पुरुष के लिए धर्म अधर्म मायने नहीं रखता, क्योंकि बाकी तो अब कोई धारणा बची ही नहीं। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं बचा, तो उसके लिए अब कोई धर्म भी नहीं बचा। फिर आपका प्रश्न ये था कि कैसे पता करें कि मैं के लिए क्या सही है।
इस मैं का इलाज कैसे करें? देखिए, मैं का इलाज मैं को जानने में ही है। जैसे मान लीजिए कि आप रो रहे हैं कि हाय हाय हड्डी चटक गई। मैं बोल नहीं रहा कि चटक ही जाए, लेकिन मान लीजिए। लेकिन असल बात यह है कि चटका ही नहीं, बस आपको भ्रम हो गया है कि हड्डी चटक गई, और जो दर्द है वो दिमाग में है। आपने एक्सरे कराया और एक्सरे में ये पता चला कि हड्डी चटकी ही नहीं, तो दर्द होना भी बंद हो जाता है उसके बाद। तो मैं का इलाज ऐसे ही होता है, उसको जान लो, वो शांत हो जाएगा। तो कैसे जाने? कैसे जाने? अब ये सवाल उठता है कि कैसे उसको हम जान सकते हैं। मैं की हरकतों से। मैं की हरकतें ही मुक्ति का मार्ग बनाती हैं आपके लिए। किधर जाने को डर रहे हैं और किधर को भागे जा रहे हैं, गौर करना है इस पे, तभी मैं का आपको पता चलेगा। मैं का मतलब क्या मन से है क्या? हाँ, इस मैं के आसपास जो पूरा मोहल्ला खड़ा है वो मन है। मन के केंद्र में जो बैठा है उसे मैं कहते हैं। और मैं की पहचान होती है मैं के स्थूल क्रियाकलापों द्वारा। विचार, भावना, कर्म, स्थूलता। स्थूलता बढ़ती जाती है। मैं को देखना भी आसान हो जाता है तब। महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो उसमें श्री कृष्ण मैं कौन है? श्री कृष्ण मैं कौन है, ये आप बता सकते हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने उसमें जो जितने बार भी मैं कहे हैं उसका क्या अर्थ है? जी, यही श्री कृष्ण ने जिस मैं की बात करी थी वो विशुद्ध मैं, वो आत्मा है। और वो भी वही समझा रहे थे अर्जुन को कि वो सब कुछ जो मैं अपने आप को समझता था वो नहीं हूँ मैं। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। तो उसमें श्री कृष्ण अर्जुन को शरीर और आत्मा का भेद बता रहे थे। जी। वो बता रहे हैं अर्जुन को कि मैं चेतना हूँ शरीर में, या मैं आत्मा हूँ, या मैं ही सत्य हूँ, यही बता रहे हैं। तो मैं को जानने के बाद आचरण में कुछ बदलाव आया कि नहीं, ये कैसे जाने? मान लीजिए ये वहाँ पे जो सामने पड़ा हुआ फ़ोन है, अच्छा। मान लीजिए क्या वो मेरा ही है। जी। तो अभी पता चलेगा कि ये मेरा नहीं है, चोरी का फ़ोन। जी। तो क्या मेरी आचरण में बदलाव नहीं आ जाएगा? जी। आ ही जाएगा। जब मुझे पता चलेगा कि वो मेरा नहीं है, वो चोरी का माल, क्योंकि मैं तो चोर नहीं हूँ, मैं तो ईमानदार हूँ अपने कर्म के अनुसार। जब जान जाते हो कि शरीर आपका नहीं प्रकृति का है, तो उससे जो अपना संबंध होता है वो तुरंत बदल जाता है। जी। जी। दोस्तों, आज हमने जाना आशीष जी से कि धर्म क्या होता है, पूरा डिटेल्स में जाना। तो दोस्तों, आपको आशीष जी की बातें कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्या सीखने को मिला, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि लोगों को पता चल जाए कि धर्म एक्चुअल में होता क्या है और हम पहले क्या सोचते थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त लेता हूँ आपसे जाने के लिए। अगली वीडियो में आएंगे क्रांति लेकर। तो आज के लिए धन्यवाद।